हेलो बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हमारा एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। जैसा कि आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है, उसमें डे बाई डे जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो आपको कराई जा रही है विद द सॉल्यूशन। तो उसमें से अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्या है, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं थोड़ा कंसेप्चुअली बनाए जाते हैं, यदि बच्चों को कंसेप्ट पता है तो वो न्यूमेरिकल को आराम से कर लेगा, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये डेरिवेशन कराऊंगा और इसको आपको ध्यान से समझना है। और इस डेरिवेशन का एक जगह और प्रयोग होगा जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, एक नियम है, एम्पियर का परिपतीय नियम, ठीक है। जहाँ से तुम्हें पता है, एक बार एम्पियर भाई साहब का जो नियम है प्रारंभ हो जाता है तो फिर आपकी जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके पूरी यात्रा के दौरान चलता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझने के लिए मदद करेगा, क्योंकि प्रयोग करेंगे उस समय देखना है इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, परिमित लंबाई के चालक तार। तो सबसे पहले देखते हैं परिमित का अर्थ क्या है। परिमित का अर्थ होता है कि एक फिक्स लंबाई, ठीक है। फिक्स का मतलब जैसे कि मान ली 2 मीटर लंबा तार ले लिया, 4 मीटर ले लिया, 50 मीटर ले लिया, यानी कि फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, उससे क्या होते हैं परिमित लंबाई, ठीक है। तो जरा देखते हैं, डेरिवेशन करना है तो एक तार की रचना कर लेता हूँ, ठीक है, एक तार को खींच लेता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा डायग्राम अच्छे से अच्छा बने, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम रहता है उतना हमारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब डायग्राम ही ठीक से नहीं बनता तो चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जरा एक तार मैंने बना लिया है और इसमें जो धारा है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है आई एम्पियर की, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, जिस पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसकी दूरी कितनी है इस तार से, ए है। ए क्या है, लंबवत दूरी है, तार से लंबवत दूरी। याद रखना बच्चों कि ये जो दूरी मैं ले रहा हूँ तार से लंबवत दूरी है, ठीक है, ओके। दूरी, लंबवत दूरी का मतलब क्या है कि एक ऐसी दूरी है जो इस पे क्या होगा, लंब की तरह आएगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं, तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसका चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, थोड़ा सा दिशा के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जैसा आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि, ठीक है। तो देखिए दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इस पॉइंट पर सपोज दिशा ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया था अपना दायां हाथ लें, ठीक है, और उसमें अंगूठे को ऐसे रखें जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, और इन उंगलियों को उस पॉइंट की ओर रखें जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जैसे मेरे को इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, अंगूठा को मैं इस तरीके से रखूंगा और उंगलियां उस पॉइंट की ओर, तो इस पॉइंट की ओर। अब देखिए उंगली किधर घूमने का प्रयास कर रही है, वो क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मेरी उंगली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर प्रयास करेंगे घुसने का, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, ठीक है। और अंदर का साइन क्या बनाते हैं, क्रॉस से दर्शाते थे, ठीक है। कारण फिर कभी बता देंगे क्रॉस से क्यों बनाया जाता है और बाहर आने वाले को डॉट से क्यों बनाया जाता है। अब मान लीजिए मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस पॉइंट पे ज्ञात करनी है, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में वैसे हालांकि मैंने इसको डिटेल में बता दिया है, तो जरा देखते हैं कैसे ज्ञात करें। तो मैंने बोला है धारा को, अंगूठा को धारा की दिशा में, ठीक है, तो ये तो हो गया, बट उंगली उधर जा रही है लेकिन रखना किधर है, इस पॉइंट, तो हम घूम जाते हैं थोड़ा सा, जरा देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इस पॉइंट की ओर उंगली किधर आने की कोशिश करिए, आपकी ओर, तो यहाँ कैसे हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर। और आपको पता है बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जरा इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि दिशा की तो हमने बात कर ली, और देखते हैं परिमाण कितना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं परिमाण की बात, तो ध्यान से देखना। तो इसके कारण मैंने एक छोटा सा डीएल खंड काट लिया, और उस डीएल खंड की यहाँ से जो दूरी है वो आर मीटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीएल खंड काट लिया, मैं और डार्क कर देता हूँ उसको, ये क्या है, डीएल खंड काट लिया छोटा सा, ठीक है, ये क्या है, डीएल खंड, और इसको मिला देता हूँ। देखा तो ये डीएल खंड जो है पॉइंट पी पर डी5 कोण बना रहा है, और इस कोण को मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। देखिए इसके अंदर कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स है इस न्यूमेरिकल के अंदर, डेरिवेशन के अंदर समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको मैथमेटिक्स अगर अच्छे से आते हैं तो बड़े आराम से आप इसको रिमेम्बर रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डीएल खंड के कारण, सबसे पहले इस खंड के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। तो याद करो कि एक छोटे एलिमेंट के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से निकाल सकते हैं,
तो हमने आपको पढ़ाया था बायो-सैवर्ट का नियम, ठीक है। तो बिंदु P पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो किसका नियम का उपयोग करेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से। क्या कहता है बायो-सैवर्ट का नियम, तो इन्होंने दिया था dV इक्वल टू μ0 अपॉन 4πI dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बायो-सैवर्ट के नियम में हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था। तो जरा देखिए, हमें एक dl खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो छोटा सा खंड है तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो dV, ठीक है, μ0 अपॉन 4π। धारा कितना जा रही है I, खंड कितना लिया है dl, ठीक है, कोण कितना है थीटा, तो sin थीटा, डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको केवल सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। जितने भी इस डेरिवेशन के दौरान वेरिएबल आएंगे उनको आपको कांस्टेंट करने का प्रयास करना है, आपका डेरिवेशन बड़े आराम से हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, तो dV इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, μ0 अपॉन 4π, ठीक है, I dl, ठीक है। तो देखिए थीटा बार बार चेंज होगा, सर क्या होगा वो कारण बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी लूंगा ताकि आपको फील करा सकूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, और ये लंबवत दूरी है A। अगर मैं यहाँ पर dl खंड काटता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, तो थीटा कितना बढ़ेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने ये dl खंड यहाँ काटा तो थीटा कुछ और बनेगा। अगर यहाँ काटूंगा dl तो देखिए चेंज हो जाएगा, थीटा कम हो गया, और बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाऊंगा तो थीटा लगभग 0 की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए थीटा मैंने यहाँ काटा तो लगभग 80 डिग्री, तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो थीटा क्या आपका परिवर्ती है, अर्थात वेरिएबल है। वेरिएबल का अर्थ है कि जो बदल जाता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बदले, वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक। तो थीटा आपका वेरिएबल है, किसी तरह थीटा को ऐसे टर्म में लाने का प्रयास करना है जो आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। देखेंगे किस प्रकार लाएंगे, ठीक है। और देखिए आपका जो r है वो भी वेरिएबल है, क्यों सर, जरा कारण देखिए, r होने का कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस r, अगर मैंने ये खंड यहाँ पर काटा दिया तो देखिए r इस समय इतना है, ठीक है। यहाँ पर काटूंगा तो r जो है a के बराबर, और यहाँ पर काटूंगा तो r की क्या दूरी और बढ़ गई, और इनफाइनाइट पे ले जाऊँ तो r और बढ़ जाएगा। तो यानी r भी यहाँ पर क्या वेरिएबल है, ठीक है। जो जो वेरिएबल है मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, जरा ए के बारे में देखते हैं। तो भैया ए तो आप कहीं पे भी एलिमेंट काट लो, ए तो बदलने वाला नहीं है। तो ए क्या है आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अर्थ है कि जो बदले नहीं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, क्योंकि हमें इन सारे टर्म को ऐसे एक वेरिएबल में बदल के लाना है जिससे क्या करें, हम इसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो को। चलिए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, साइन, ये थीटा वेरिएबल है तो किसी प्रकार से बदलने का प्रयास करना है। जरा देखो, तो जरा यहाँ से देखो, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से थीटा अगर वैल्यू निकालने का प्रयास करूँ तो थीटा प्लस 5 प्लस 90, थीटा प्लस 5 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, राइट। अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 90, और यहाँ से थीटा जो आएगा कितना आ जाएगा, देखिए इसको ले जाऊंगा उधर तो 90 बचेगा, और माइनस के 5, तो 90 माइनस 5, तो थीटा का उठा के वैल्यू यहाँ रख देते, कितना आ जाएगा 90 माइनस 5 अपॉन r स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, μ0 अपॉन 4πI dl साइन 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा, cos 5, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। अब जरा देखते हैं, क्योंकि dl और r के बारे में, तो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। a कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल में बदलना है सारे, क्योंकि कई सारे वेरिएबल हैं। देखो dl वेरिएबल है, फाई वेरिएबल है, r स्क्वायर वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल के रूप में बदल जाएंगे तो हम एक वेरिएबल के साथ डील कर सकते हैं। तो जरा देखो यहाँ से ध्यान से देखना, तो cos 5 बराबर कितना हो जाएगा। अगर मैं cos 5 बराबर पूछूं तो क्या होता है, cos 5 बराबर आधार बटे कर, तो आधार ये रहा
कर्ण ये रहा। अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ अपने समझने के लिए, आप लोगों के लिए, ये फाई है, ठीक है, ये कितना ए है और ये आर है, ठीक है। ये मैं एक काम करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको एल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से पूछो कॉस फाई बराबर कितना आया, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से आर पूछूंगा कितना हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई, ठीक है। इसको मैं इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, आर इक्वल टू ए 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक फाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आई डी एल कॉस फाई अपॉन क्या आया वैल्यू ए सेक फाई का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, डीएल को और देखते हैं, ठीक है। तो जरा डीएल के बारे में देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा इसका यहाँ कर देता हूँ। तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, इसी डायग्राम से देखिए tan फाई बराबर, ठीक है, लंब बटे आधा, तो लंब आधा, यहाँ से एल निकालो कितना हो जाएगा ए tan फाई, ठीक है। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूँ तो कितना आ जाएगा डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। इसको उठा करके इधर रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह क्या लिख देंगे ए सेक स्क्वायर फाई, ठीक है, डी फाई कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यहाँ देखिए कॉस फाई और डी फाई, कॉस फाई डी फाई, ठीक है। ये कितने के किसके बराबर है, डी बी के बराबर। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए और ध्यान से समझिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई आपका कांस्टेंट, ए आपका कांस्टेंट, केवल एक वेरिएबल है और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है फाई, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्योंकि हमें पूरे तार के कारण देखना है, ठीक है। संपूर्ण तार के कारण संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जरा ध्यान देना, हमने इतना काटा, फिर एक डीएल यहाँ काटेंगे, डीएल यहाँ काटेंगे, डीएल यहाँ काटेंगे, डीएल यहाँ, और सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डीएल डीएल काटते हुए देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँ तो ये मैं मान लेता हूँ जो कॉर्ड बनेगा यहाँ फाई 2 बनेगा, ठीक है, इसको फाई 2 बोल देते हैं। और नीचे जो कॉर्ड बनेगा उसको क्या बोल लेते हैं फाई 1, इस एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस एक्सिस से बनना है तो नीचे की सारी दूरियां कवर हो जाएंगी, नीचे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कवर हो जाएगा, और फाई 2 के कारण ऊपर का जितना भी है वो सारा क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ध्यान देना कैसे करेंगे, यहाँ से मैं इसको रफ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, तो dv इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में तो -φ1, ठीक है, कहाँ तक जा रहे हैं φ2 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो φ2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, और यहाँ जा रहे हैं -φ1 से φ2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 cos फाई डी फाई, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है sin फाई होता है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है। तो cos फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा sin फाई आ जाएगा, ठीक है, ये sin फाई, लिमिट कहाँ से -φ1 से φ2, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन φ2 माइनस साइन, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस के φ1, ये आ गया आपका b बराबर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2
ये माइनस बार आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस साइन 5y, ठीक है। तो ये आ गया आपके चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है। आपको हमेशा इस फॉर्मूले को मेमोराइज रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले हैं अभी इससे संबंधित हैं, ठीक है, जो भी केस होंगे वो इसी से सारे बनाए जाते हैं, ठीक। अभी बताता हूँ कि वो केस क्या होंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी वगैरह कैसे लिखी जाएगी वो जरा समझ लीजिए, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में पहले भी कई बार बताया कि थ्योरी कैसे लिखी जाती है। जो भी आप डायग्राम के अंदर काम कर रहे होते हैं वो सारा डायग्राम आपको लिखना होता है, ठीक है। तो जरा समझते हैं, क्योंकि देखिए आपको इस डायग्राम के बारे में लिखना है, क्योंकि सारा अजम्पशन आपने किया, सब कुछ माना आपने, ठीक है। जो भी इसको पढ़ेगा उसको थोड़ी ना पता है आपने किस चीज़ को क्या ले रखा, ठीक है। एक बार वो आपके अगर समझ लेगा इसको तो वो एक बार आपकी थ्योरी पढ़ लेगा तो उससे समझ जाएगा आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मानी हुई, ठीक है। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले माना एक परिमित लंबाई का, माना एक परिमित लंबाई का चालक तार जिसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित की गई है, ठीक है। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। जिसकी बिंदु P से जिसकी तार से लंबवत दूरी a है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस तार पर एक डीएल खंड काट लिया, जिसके कारण, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देन आपको यहाँ से कॉपी कर देना, कुछ इस प्रकार से थ्योरी लिखनी होती है, आप इसको नोट कीजिए। मैं कुछ केसों को आपको पढ़ा देता हूँ और देन अपने न्यूमेरिकलों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो अब जरा यहीं पर कुछ केस बनाते हैं, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले स्थिति एक देखते हैं, केस मतलब स्थिति, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो चालक तार है, अभी तो इसकी कुछ लंबाई है, ठीक है। अगर हमसे पूछने लग जाए, अगर इस चालक तार की लंबाई इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाए, इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये उसके कंपैरिजन में कुछ ना हो, ठीक है। तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से समझना। उस समय साइन φ1 और φ2 हो जाएंगे 90 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, जरा समझने का प्रयास करना। मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले आपको फील कराने के लिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा तार ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी लंबाई का तार ले लेते हैं। अच्छा ठीक, इस पॉइंट P के यहाँ से लंबा दूरी A है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जरा कि ये जो φ1 है, ठीक है, अभी देखिए φ1 और φ2, ठीक है, थोड़े होंगे लगभग 20-30 डिग्री के पास। अगर मैं क्या करूं, इनको और छोटा कर दूं तो कोण और घट जाएगा। अगर किसी तरह और बड़ा कर दूं तो देखिए, बड़ा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कोण और बढ़ जाएगा, ठीक है, कोण क्या हो गया, बढ़ गया। और बड़ा लंबा तार कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अगर ये तार लगभग लगभग इनफाइनाइट की ओर जाने का प्रयास करे, तो इस पॉइंट को आप मिलाने का कोशिश करोगे, इस पॉइंट को मिला, तो ये जो फाई टू है लगभग लगभग फाई टू 90 डिग्री होगा, ठीक है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। इसी प्रकार फाई वन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी क्या बात आपको विशेष याद रखनी है कि जब तार की लंबाई इनफाइनाइट हो, अनंत हो, उस समय फाई वन फाई टू कितना होगा 0, जैसा कि मैंने आपको फील करा दिया है, ठीक है। अगर तार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो ये कोण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तार की लंबाई बढ़ने पे क्या हो रहा है, ये कोण बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इनफाइनाइट पे तो तार बहुत लंबा हो गया, तो ये कोण क्या हो जाएंगे लगभग 90 की हो जाएंगे, ठीक है, 90 हो जाएंगे। तो जरा देखते हैं क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो जरा देखो तो क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है, 1 और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा म्यू नॉट, कैंसिल नहीं करते क्योंकि इसके अपने पास एक वैल्यू है, ठीक है, तो 2 आई अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और जरा इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड, जिससे क्या हो जाए आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो ज्यादातर न्यूमेरिकल देता है, डेरिवेशन कम देता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा लगभग 1 से 2 बार आप डेरिवेशन को कर लें ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो इस डेरिवेशन को आप बिना रुके बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जरा क्वेश्चनों को लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्या कह रहा है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये कोई पॉइंट पी दिया है, यहाँ पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक तार है जो कि हॉरिजॉन्टली दिखाया हुआ है, इसमें कितना जा रहा है 5 एम्पीयर की धारा जा रही है, ठीक है, कितना आ रही है 5 एम्पीयर की धारा। जो भी डाटा आपको दिया है इस डायग्राम से जो भी आप पढ़ सकते हो वो सारा साइड में लिख लीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते समय हमें क्या रहेगा, आसानी रहेगी। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पीयर, तो आई बराबर कितना है 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पी की इस तार से लंबवत दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ए बराबर कितना दिया है, क्योंकि आपको याद होगा ए से प्रदर्शित करते थे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये आर की लंबाई दे रखी है, आर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो देखते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना बिंदु पी पर, तो फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला था। तो जरा देखते हैं, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है साइन फाई 1 फाई 2 दिया था, ये फॉर्मूला था। तो सारी वैल्यू है, आई अपॉन ए हमारे पास है, आई है, ए है, इसका हम जानते हैं। हमारे पास में एंगल के दो, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 60, और ये कितना हो जाएगा 30। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होगा ट्रायंगल प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो फाई 1 कितना आ गया यहाँ से, फाई 1 बराबर 30 डिग्री और फाई 2 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ बस वैल्यू को रखना है, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, आई कितना है 5 और ए कितना है 4। याद रहे सारी यूनिट जो मैंने बताया था एम के सिस्टम में रखते हैं, तो सेंटीमीटर का क्या कर देंगे 10 की पावर -2 मीटर में बदल दिया। अच्छा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ध्यान देना है, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो 10 की पावर -7 और +2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। 4 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये कितना है 1/2, आधा आधा कितना हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आया 1.25 10 की पावर -5 टेस्ला। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व।
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाया, आप समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये एक तार है जिसकी लंबाई L है और इसको थोड़ा सा अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी A है, ठीक है। और इस तार को A मीटर की रेडियस से मोड़ा गया है, ठीक है। ये कितना A मीटर की रेडियस है और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है I बराबर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जो रेडियस है A बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसके केंद्र P पर, ठीक है, इसका केंद्र P बोल दिया मैंने, ठीक है। इस P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें इस पूरे तार के कारण, ठीक है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। गिवन डाटा क्या है, अर्धवृत्ताकार त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार आकृति की त्रिज्या, आकृति की त्रिज्या, ठीक है। ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर और तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसके कारण क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। ये एक तार है और ये भी एक तार है, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ डायरेक्टली इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, और फिर मैं बताऊंगा कि मतलब ऐसा क्यों है, ठीक है। इन दोनों तारों के कारण इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों तारों के कारण 0 होगी, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं समझ लेता हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए कोई तार है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये दूरी A है, तो कितना होता था I एम्पीयर धारा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ये होता था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट को उठा करके यहाँ लिया तो क्या होगा, A कम हो जाएगा। अगर और कंडीशन में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इस तार की एक्सिस पर, वो कितनी होती है, V बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, V बराबर 0, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एक्सिस पे जो, इसके एक्सिस पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। आपको याद रखना है इसके एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0। अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है कितना रहेगा, 0। इस पॉइंट पे पूछा है कितना रहेगा, 0। यहाँ पूछा है कितना रहेगा, 0। यहाँ पूछा है कितना रहेगा, 0। यानी कि अगर एक्सिस पे आ रहा है उसकी पे, ठीक है, कोई पॉइंट, और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो कितनी रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो इस तार के कारण देखते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए इस तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कितना हो जाएगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो देखो इस तार के कारण, ठीक है। तो देखिए कितनी हो जाएगी, B बराबर B नेट लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 से बोल दे रहा हूँ, इसको B2 से और इसको B3 से बोल दूंगा, ठीक है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो B नेट इसके कारण कितना है, अभी बताया इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट आया तो 0, ठीक है। इसके कारण आपने पढ़ा था कि एक वृत्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके केंद्र पर कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A, ठीक है। तो आधे के कारण करेंगे तो डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A, ठीक है। तो रख देंगे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A, ठीक है। अच्छा इसके कारण कितना है, 0। सॉल्व करेंगे तो B नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है, 10 की पावर -7, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए आप 4 पाई हो जाएगी यहाँ से वैल्यू। अच्छा डिवाइड बाई 4, आई कितना दिया है आपको, आई चेक कर लीजिए, आई बराबर 5 एम्पियर और ए कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू पाई 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ध्यान से सॉल्व कर लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को अक्सर वो कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपसे अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने कराए हैं, जो भी आपको डेरिवेशन कराया और लास्ट में जो वीडियो आपको प्रोवाइड की गई हैं, उनको ध्यान से वॉच कीजिए और हो सके तो आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम रहता है उस समय और शॉर्ट टाइम में हम आराम से रिवीजन कर सकते हैं यदि हमने उन नोट्सों को खुद से बनाया, क्योंकि आप खुद से लिखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और यदि फिर भी आपको जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। हम कोई ना कोई तरीके के जरिए वो नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप के जरिए या फिर अन्य तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।